और लेकर आया हूँ एक फिर नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जापान में एक मास्टर रहा करते थे जो अपने मठ में अपने शिष्यों को योगा, कराटे और तलवारबाजी सिखाया करते थे। वह अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार के युद्ध कलाओं में परिपूर्ण किया करते थे। उनके पास युद्ध कला, युद्ध कौशल सीखने के लिए दुनिया भर से बहुत सारे शिष्य आते और विभिन्न प्रकार के युद्ध कलाएं सीखकर वापस चले जाते। यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन सुबह सुबह वह मास्टर एक ऊंची शिला पर बैठे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन ध्यान में आज नहीं लग रहा था। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं साफ उभर रही थीं। उनका मन बेचैन हो रहा था। बहुत देर तक ध्यान लगाने की कोशिश करने के बाद जब उनका मन ध्यान में नहीं लगा तब मास्टर विचलित हो गए और अपने गुरु को याद करने लगे। उनके मन में जितनी भी बेचैनी थी, जितने सारे प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर वो अपने गुरु से जानना चाहते थे। जैसे ही यह विचार उस मास्टर के दिमाग में आया, वह उस ऊंची शिला से उतरकर अपने आश्रम के भीतर चले और अपने गुरु के पास भेजने के लिए एक पत्र लिखने बैठ गए। काफी समय के बाद वह आश्रम से बाहर निकले और उसी ऊंची शिला पर फिर से बैठ गए। इस बार उनकी चिंता यह थी कि इस पत्र को अपने गुरु के पास कैसे भेजा जाए। किस शिष्य के हाथ इस पत्र को अपने गुरु के पास भेजा जाए जो बिना विलंब किए इस पत्र को उनके गुरु के पास पहुंचा दे। काफी समय विचार करने के बाद उनके मन में एक विचार आया। उस मास्टर ने अपने जितने भी शिष्य थे, सभी शिष्यों को एक जगह उपस्थित होने का आदेश दिया। सभी शिष्य थोड़ी देर में एक जगह इकट्ठे हो गए। सभी शिष्यों को एक जगह उपस्थित होने के बाद मास्टर ने उनके सबके सामने अपनी दुविधा बताई, अपनी चिंताएं बताई और यह कहा कि कौन ऐसा शिष्य है जो इस पत्र को बिना पढ़े, बिना खोले, बिना विलंब किए मेरे गुरु के पास पहुंचा सकता है। इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सभी शिष्यों ने एक ही साथ अपने हाथ खड़े किए। सबके सब हाथ ऊपर की तरफ थे। वे सभी उस पत्र को ले जाना चाहते थे। वे सभी बिना विलंब किए उस पत्र को उस मास्टर के गुरु के पास पहुंचाना चाहते थे। यह देखकर मास्टर की दुविधा और बढ़ गई। वह मन में विचार करने लगे कि ऐसे तो मेरी दुविधा दूर नहीं होगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उस मास्टर ने एक शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम इस पत्र को बिना विलंब किए मेरे गुरु के पास पहुंचा दो। उस शिष्य ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ इस आदेश को स्वीकार किया। उस पत्र को अपने थैले में डालते हुए उस शिष्य ने उस मास्टर से जाने की अनुमति मांगी। उस मास्टर से अनुमति मिलते ही उस शिष्य ने बड़े ही विनम्रता के साथ मास्टर से विदा ली और अपने घोड़े पर सवार होकर आगे की तरफ चल दिया। काफी दूरी तय करने के बाद उस शिष्य ने एक नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा उस नदी पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ है। उस पुल के शुरुआत में ही कुछ लिखा हुआ है। जब उस शिष्य ने ध्यान से उस नोटिस बोर्ड को पढ़ा तो उस पे लिखा था कि जो भी इस लकड़ी के पुल पर चढ़ेगा, इस पुल को पार करने की कोशिश करेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। इस नोटिस को लिखने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 100 लोगों की बलि देने की शपथ खा रखी थी और वह उस लकड़ी के पुल के उस पार हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा था। यह सब देखकर वह शिष्य घबरा गया। उसे मृत्यु का भय तो नहीं था, वह भी एक योद्धा था, लेकिन इस पत्र को कैसे उसके गुरु के पास पहुंचाया जाए, इस बात की चिंता उसे सताने लगी। अपने मन में दुविधा का भाव लिए वह शिष्य वापस अपने मास्टर के पास लौट आया। अपने मास्टर से सारी बातें बताते हुए उसने यह कहा कि मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है, मैं उससे युद्ध करने में सक्षम हूँ, लेकिन मुझे भय है तो सिर्फ इस बात का कि उससे सामना करते हुए कहीं मेरे हाथ से यह पत्र छूट जाए, कहीं मेरी मृत्यु हो जाए तो यह पत्र गुरु के पास कैसे पहुंच पाएगा। यह सभी बातें सुनकर उस मास्टर ने उस शिष्य से कहा कि अगर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तो तुम्हारी मृत्यु होकर रहेगी। उस मृत्यु को तुम्हें टाल नहीं सकता।
लेकिन मैं तुम्हारे लिए उस मृत्यु को सरल बना सकता हूँ, उस मृत्यु को आसान बना सकता हूँ। यदि मैं तुम्हारी जगह किसी और को भेजूं तो उसके सामने भी यही समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए तुम ही इस पत्र को लेकर मेरे गुरु के पास जाओ, और यदि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तो उस मृत्यु को सहजता स्वीकार करो। मृत्यु से भय नहीं रखो, प्रसन्नता के साथ अपनी मृत्यु को स्वीकार करो, उसका अभिवादन करो। यह सभी बातें बताते हुए उस मास्टर ने उस शिष्य से कहा कि इस बार यदि तुम उस लकड़ी के पुल के पास पहुंचो तो अपने माथे पे अपनी तलवार को रखकर और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उस ब्रिज को पार करो। यदि वह व्यक्ति फिर भी तुमसे युद्ध करना चाहे तो सीखे हुए सभी युद्धाभ्यास का प्रयोग करो। इतना याद रखना कि तुम्हारे सिर पे बर्फ के समान किसी ठंडी चीज का जब अनुभव होने लगे तो समझ लेना वही तुम्हारी मृत्यु है। अपने मास्टर से यह सभी बातें जानने के बाद उस शिष्य ने फिर अनुमति ली और आगे की तरफ बढ़ गया। जैसे वो उस लकड़ी के पुल के पास पहुंचा, उसने अपने मास्टर के द्वारा बताए हुए कार्य को किया। उसने सबसे पहले अपने आंखों पर पट्टी बांधी, उसके बाद अपने तलवार निकालकर अपने माथे पर रखा और उस पुल को पार करने लगा। जैसे वो उस पुल को पार करके उस पार पहुंचा, पुल के उस पार खड़ा वह व्यक्ति जिसने 100 लोगों की बलि देने की शपथ खा रखी थी, उसने यह नज़ारा देखकर अचंभित रह गया और यह सोचने लगा कि इस व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी भी घबराहट नहीं है, थोड़ी सी भी मृत्यु का भय नहीं है। यह सब जानते हुए भी अपने आंखों पर पट्टी बांधकर तलवार को माथे पर रखकर पार कर रहा है। यह जरूर कोई बड़ा ही तलवारबाज है, बड़ा ही योद्धा है। इससे तो मुझे और भी युद्ध कला सीखने की जरूरत है। यही सोचकर वह व्यक्ति अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपने तलवार को अपने हाथों पर लेकर यह कहने लगा कि आप मुझे कोई बहुत ही बड़ा योद्धा लगते हैं। क्या आप मुझे तलवारबाजी सिखाएंगे और मुझे अपनी तरह ही युद्ध कौशल में परिपूर्ण करेंगे? यह बात सुनते ही शिष्य ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा वह व्यक्ति घुटनों के बल बैठा हुआ है। यह सब देखकर वह अचंभित रह गया। उस शिष्य ने उस व्यक्ति से बोला कि मैं तुम्हें तलवारबाजी युद्ध कौशल एक ही शर्त पर सिखाऊंगा कि जब तुम अपने द्वारा लिए हुए शपथ को तोड़ोगे और किसी की हत्या का पाप अपने सर पे नहीं लोगे। यह जो तुम्हें जीवन मिला है, यह जीवन बहुत अमूल्य है। इस जीवन को व्यर्थ में न बिताओगे और इस युद्ध कौशल के द्वारा तुम जन की कल्याण करोगे, सभी लोगों की रक्षा करोगे, अपनी गलतियों को सुधारोगे और अपने पाप का पश्चाताप करोगे, तभी मैं तुम्हें युद्ध कौशल सिखाऊंगा। उस शिष्य ने उस व्यक्ति को जीवन कितना अमूल्य है यह समझाते हुए सभी बातें बताई कि वह जो कर रहा है वह गलत है। अपने जीवन का बहुमूल्य समय लोगों की रक्षा करने में और सही कर्म करने में बिताएं। यह सुनकर वह व्यक्ति आत्मग्लानि से भर गया और उसके आंखों में आंसू निकल आए। उस व्यक्ति ने उस शिष्य से कहा कि आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। यह सुनने के बाद उस शिष्य ने उस व्यक्ति से कहा कि यह पत्र मेरे मास्टर के द्वारा मुझे दिया गया है कि मैं उनके गुरु के पास सुरक्षित पहुंचा सकूं। जैसे ही उनके गुरु के पास यह पत्र पहुंचा कर मैं वापस आऊंगा तब तुम्हें सभी युद्ध कलाओं में, सभी युद्ध कौशल में परिपूर्ण करूंगा। इतना कहने के बाद उस शिष्य ने उस पत्र को लेकर आगे की तरफ बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने की जरूरत है कि हमें किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए। अपने कर्म को सही तरीके से करते रहें, सही कर्म को करते रहें, समस्याएं खुद ब खुद मिटती चली जाती हैं। इसलिए अपने जीवन में चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। बेबाक अंदाज से अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। सदैव मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।